जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में इन दिनों कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, खास करके राज्य सरकार के अंदर। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों जो है नेमरा में है, क्योंकि उनके पिताश्री जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, झारखंड निर्माता भी कह लें, क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग कराने के लिए उन्होंने आंदोलन की थी। इसके अलावा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार लोकसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। दिसुमगुरु शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में हो गया था। 5 अगस्त को उनके पैतृक आवास जहां नेमरा गांव है वहीं पे उन्हें अंतिम संस्कार दी गई। और अभी पूरा जो महकमा जो है नेमरा में ही बसा हुआ है और वहां पे जो है 15 अगस्त 16 अगस्त के दिन जो है वहां पे संस्कार भोज का आयोजन भी किया गया था। लेकिन इधर जो है 15 अगस्त को देर रात जो है सरकार में कैबिनेट में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन का निधन हो गया और उनका जो पार्थिव शरीर 16 अगस्त को विधानसभा में रखा गया, जहां पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई और फिर इनका जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है वहां ले जाया गया और उनका जो घोड़ा बांध गांव है वहां पे जो है उनको जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इनका पैतृक गांव घाटशिला के खरस्ती में था। बता दें कि शिक्षा मंत्री अचानक अपने बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में चोट लग गई थी और उसके बाद से वो बेहोश हो गए थे, जो होश नहीं आया और आखिर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब पिता का निधन हुआ 4 अगस्त 5 अगस्त को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सोशल साइट के माध्यम से कि इन दिनों जो है उनके साथ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कठिनाइयों से गुजर रहा है। और उन्होंने सही कहा। आपको यह ज्ञात होगा कि 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे हेमंत सोरेन और 2019 के बाद सब ठीक ठाक चल ही रहा था कांग्रेस राजद के साथ कि जैसे ही 2022-23 आता है कि उनकी माता श्री जो है रूपी सोरेन की हालत बिगड़ जाती है, उसे बरियातू अस्पताल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिर वहां से जो है उन्हें हैदराबाद ले जाया जाता है, फिर वहां से उनका सब इलाज वगैरह होता है, वो फिर वहां से आते हैं और इसी दौरान जो है फिर ईडी का प्रकोप मंडराने लगता है। ईडी जो है सरकार में जो है और सरकार के अधिकारियों के बीच जो है अपना महिमा परिक्रमा करने लगती है और इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जो है भूमि घोटाला से संबंधित जो है ईडी का वहां पे छापा पड़ता है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे तो गृह विभाग जो है उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता के पास था और इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में पुलिस का फोर्स उतरता है और पूरे हलचल मच जाती है। आखिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से 31 जनवरी 2024 को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर जो है उन्हें जेल जाना पड़ता है और करीब 5 महीना वे जेल में रहते हैं, यानी 148 दिन जब वो जेल में गुजारते। इस बीच जो है एक दिन उन्हें जो है पैरोल पे जो है जेल से बाहर आना पड़ता है। आपको बता दें कि उनके चाचा थे जिनका निधन हो जाता है और फिर वो जो है पैरोल पे जेल से जो है पैरोल की अनुमति लेते हैं और सीधे जो है 6 मई 2024 को जो है उनके चाचा राजा राम सोरेन का निधन होता है तो वे सीधे जो है नेमरा गांव पहुंचते हैं उनके श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से छूटकर आते हैं और फिर जो है देखते देखते जो है 4 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक जो है 4 जुलाई को फिर वो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, क्योंकि 31 जनवरी के बाद जब इस्तीफा देते हैं तो उनके बदले में जो है चंपई सोरेन जो परिवहन मंत्री थे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 फरवरी 2024 को शपथ लेते हैं और फिर 4 जुलाई 2024 को इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं और फिर 27 नवंबर तक जो है 27 नवंबर 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हैं और फिर चुनाव होता है और 28 नवंबर 2024 को फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। 2025 में फिर ये प्रक्रिया चलती है। इस दौरान जो है आपको 17 मई 2024 को शिबू सोरेन दिसुमगुरु शिबू सोरेन के चचेरे भाई राजा राम उनके जो चचेरे भाई थे जगदीश सोरेन उनका निधन हो जाता है 17 मई 2024 को। तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां जाते हैं नेमरा गांव और वहां उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद जो है
सरकार में थोड़ा सा उथल पुथल की ऐसी स्थिति बनने लगती है। कांग्रेस का कुछ अलग बयान आने लगता है। सभी लोग कहने का तात्पर्य है कि रांची में जो है सिरमटोली फ्लाईओवर की बात को लेकर देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस की जो पूर्व मंत्री गीता श्रीराम थी तो वो जो हमलावर हो रही थी। इसके बाद बंधु तिर्की का बयान आता है, उनकी पुत्री जो कृषि मंत्री है हेमंत सोरेन की सरकार में सरना कोर्ट को लेके आता है। वर्तमान में कुछ कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, बावजूद इसके दृढ़ होकर और मजबूती के साथ जो है राज्य को चलाने के लिए वे खड़े हुए हैं। राज्य को बेहतर तरीके से चला रहे हैं और सब कुछ परिस्थितियों के अनुकूल चल रहा है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है। फिर भी अंदर खामे में जिस तरह से जो है दिसुम गुरु शिबू सोरेन के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर हो या संस्कार भोज को लेकर हो या फिर उनके अंतिम संस्कार को लेकर भाजपा के विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री जिस तरह से नेमरा गांव पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कौतूहल का भी विषय बना हुआ है। वहीं भारत रत्न का मांग जो अराउंड झारखंड की तरफ से 29 जून 2025 को मेरे द्वारा किया गया था, उसको भी लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत रत्न दिसुम गुरु शिबू सोरेन को मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि अराउंड झारखंड शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है, साथ ही साथ दिसुम गुरु शिबू सोरेन को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसी के साथ आप अराउंड झारखंड में बने रहिए और हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।